नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो भी एग्रीकल्चर मैथ से ही है। आपको मैं माध्यिका के बारे में बताऊंगा। तो माध्यिका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम, साथ ही साथ आपका 10वीं बोर्ड का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो बोर्ड होता है उसके लिए, और कृषि संकाय के छात्र छात्राओं और जो पीएटी का तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए एक क्वेश्चन जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको माध्यिका से अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछते हुए जरूर दिखाई देगा। तो आपको मैं माध्यिका बताने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि वो आपके दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाए। तो आइए वीडियो में बने रहें ताकि आपको मैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि माध्यिका का परिभाषा होता क्या है। तो देखिए, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। जैसे समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन बोले, इसको मीडियन के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर जानिए कि यदि आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता मतलब छोटे से बड़ा, और एक का मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ा से छोटा, यानी कि आप सबसे पहले बड़ा डिजिट को लीजिए, फिर छोटा डिजिट को लीजिए, और वही का मतलब सबसे पहले छोटा को लीजिए, फिर बड़ा डिजिट को लीजिए, तो उसके मध्य में जो भाग पड़ेगा उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका। यानी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो आंकड़ा बिल्कुल मध्य में पड़ता है उसी आंकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको मैं माध्यिका से रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसको मैं सॉल्व करा करके बताने का प्रयास करता हूं। एक क्वेश्चन जो ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता हुआ दिखाया गया है। तो देखिए, आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको मैं एक नॉर्मल माध्यिका बताता हूं। आप गिनिए कि पद जो है वो सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब होता है विषम। सबसे पहले आप पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा इसमें जो संख्या है हमारा वो है आपका 33। 33 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 44। 44 के बाद आपको दिखेगा 48। 48 के बाद आपको दिखेगा 51। 51 के बाद आपको दिखेगा इसमें 60। 60 के बाद दिखेगा 61। 61 के बाद आपको दिखेगा 63। यानी मैं पदों को छोटा से बड़ा क्रम में किया। अब इसमें गिनिए पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या को अक्सर n से दर्शाया जाता है। तो देखिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या हो जाएगा 7। 7 का मतलब होता है विषम, क्योंकि 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है। 2 4 6 8 10 ये आपका सम संख्या है। तो हम इसमें विषम का फॉर्मूला लगाएंगे कि माध्यिका m बराबर, माध्यिका को मैं m से दर्शाता हूं, n/2 धन 1वें पद का मान। इस फॉर्मूला में आप मान रख दीजिए पद का मान। तो n का वैल्यू हम कितना फाइंड कर दिए, 7। तो m बराबर आपका हो जाएगा 7/2 धन 1वें पद का मान। अब आगे बढ़ेंगे तो 7 और 1 को जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 हो जाएगा 8/2वें पद का मान। तो 2 चौकों कितना होता है, 8। तो m बराबर चौथे पद का मान। अब चौथा पद आप खोजिए, 1 2 3 4, चौथा पद आपको क्या दिखाई दिया, 51। तो आपका माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 51। इसी के साथ आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अगर आपको विषम संख्या दिखता है तो आप इस फॉर्मूला को मान रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप संख्या सम दिखे तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो भी इजी वे में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, ये संख्या को मैं 10 लिया हूं। संख्या है आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मेरे को सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा कि पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं। इसमें आपका सबसे जो छोटा पद है वो आपको दिखाई देगा 54, 54। 54 के बाद आपको दिखाई देगा 59। 59 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 64। 64 के बाद 67। 67 के बाद 70, 70 के बाद 72, 72 के बाद 73, 73 के बाद 78, 78 के बाद 83, 83 के बाद आपका हो जाएगा 90। यानी पदों की संख्या हो जाएगा 10। यानी कौन सा संख्या है आपका सम संख्या है। तो सम संख्या में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि पदों की संख्या कितना है। पदों की संख्या
तो पदों की जो संख्या है उसको मानेंगे n बराबर 10 इधर साइड में लिख देंगे आप सम। अब यहां हम लोग विषम का फॉर्मूला लगाए थे, यहां हमको सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एकदम इजी है सम का फॉर्मूला, माध्यिका m बराबर 1/2। अब लेंगे n/2 वें पद का मान प्लस n/2 धन 1वें पद का मान। अब इस फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, वैल्यू को रख दीजिए, आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए m का m लिखिए, 1/2 का 1/2, कोष्टक में n का मान हम कितना निकाले 10, 10/2 वें पद का मान यहां पर हो जाएगा 10/2 धन 1 वें पद का मान। अब इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब क्या हो जाएगा, m बराबर 1/2 पांचवें पद का मान 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, छठवें पद का मान। अब खोजिए आप पांचवा और छठवां पद कहां है, आपका पांचवा छठवां पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपका हो जाएगा 72, छठा पद हो जाएगा आपका 70। तो m बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा आपका 72 धन 70, ये हो जाएगा पद का मान है। अब इस 72 को इससे ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए तो सेम आएगा, 72 प्लस 70 भाग किससे करेंगे हम लोग 2 से। अब इसको जोड़िए तो 0 और 2 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, तो 142 भागित कितना हो जाएगा 2। आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2, आपका आंसर निकल जाएगा 71। यानी कि पदों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए और आप कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब आप सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सम वाला फॉर्मूले से आपका माध्यिका फाइंड हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो। ऐसे ही आपको एक माध्यिका का जो बड़ा रूप है जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसता है 4 से 5 नंबर में, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एकदम इजी है, आपके दिमाग में सीधे घुस जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें जो दिया है वर्ग, आप वर्ग को एक साइड लिखेंगे, उसको हमको नहीं कुछ करना है। फिर एक साइड आपको दिखाई देगी आवृत्ति, तो आपको आवृत्ति को भी इसी में दर्शाना है। इन दोनों को उतारिए, 0 से 10, उसके बाद है आपका 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, फिर है आपका 40 से 50, फिर आपका समाप्त। इधर हो रहा है आपका 20, फिर आपका 36, फिर आपका 44, फिर आपका 33, फिर आपका 18। अब यहां पर आपको निकालना है संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहें वीडियो में। तो क्या हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता में, ये 20 है तो आप 20 का 20 लिखेंगे। अब इस 20 को इस 36 से आप जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे तो 30 और 20 50 और 6 हो जाएगा 56, 56 और 44 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 100 और 33 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 133, और 133 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 151। आप जोड़ के देख सकते हैं। अब आपका संचयी बारंबारता निकालने का तरीका, जो आवृत्ति है उसको पहला लाइन लिखिए, उसके बाद साइड में आप तिरछा करके उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब संचयी बारंबारता तभी आपका सही माना जाएगा जब फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ेंगे तो 151 आएगा। तो इसको हम फाइंड करते हैं तो आपका कितना आएगा 151। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा जो संचयी बारंबारता निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है कि माध्यिका का, उस फॉर्मूला को पहले मैं आपको समझाता हूं कि m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F गुणित स्मॉल m माइनस सी। तो इस फॉर्मूला में हम लोग को मान रखना है, उसके बाद आपका माध्यिका समाप्त होगा। तो पहले मैं समझाऊंगा कि L1 किसे कहते हैं, L2 किसे कहते हैं, m किसे कहते हैं। तो m का मान फाइंड करने के लिए आप करेंगे स्मॉल m बराबर n/2। तो आप n का मान कितना निकाले हैं 151, तो स्मॉल m बराबर 151 भागित आपका आ जाएगा 2। अब इसमें आपको मान को बैठाना है। आप ध्यान से देखेंगे, अब इसको हम काटेंगे तो आपका आएगा 2 7 14। अब यहां पर 1 और 1 2 पंचे 10, अब 1 बचा 0 होगा, 2 पंचे 10 आएगा आपका स्मॉल m बराबर 75.5।
अब आप खोजिए कि 75.5 किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए संचयी बारंबारता में 75.5 100 के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि 56 का वैल्यू समाप्त हो गया है। अगर 57, 58, 59, 60, 61, 62 कुछ भी होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका 100 के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज को यहां पर आप लिखिए कि 75.5 संचयी बारंबारता में 100 के अंतर्गत आता है। 100 के अंतर्गत आता है। तो 100 के अंतर्गत अगर आएगा तो उसके ठीक सामने आपको मिलेगा f का मान, उसके ठीक सामने आपको मिलेगा L1 और L2 का मान दिखाई देगा। तो मान को रखिए कि L1 बराबर आपको वैल्यू मिल रहा है 20, L2 बराबर आपको वैल्यू मिल रहा है 30, F का वैल्यू मिल रहा है आपका 44 और C का वैल्यू आपको मिलेगा ठीक इसके ऊपर 56। तो इस वैल्यू को आप रख देंगे क्योंकि L1 L2 हमेशा वर्गांतर से निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है F जिसके अंतर्गत आएगा उसी में आपको वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस मान को आपको इस फॉर्मूला में रखना है। तो ध्यान देंगे m बराबर L1 का मान हम निकाले 20, तो 20 प्लस L2 का मान हम लोग लेंगे 30, उसके बाद माइनस L1 का मान हम लोग फिर से लिखेंगे 20 बट्टे में आपका हो जाएगा f का वैल्यू आपका 44 44 गुणित स्मॉल m का वैल्यू है आपका 75.5 और c का वैल्यू है आपका 56। अब ध्यान से देखेंगे आपको पूरा बनेगा। इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, सबसे पहले घटाएंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। इसी ट्रिक में हम लोग को आगे काम करना है। तो m बराबर 20 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे तो आपको बचेगा 10 भागित 44 गुणित 75.5 में से आप 56 को घटाइए। आप यहां पर देखेंगे 75.5 माइनस करेंगे 56.0। अब इसको घटाइए, 5 में 5 गया 5, अब इसमें एक हासिल होगा 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, आया आपका 19.5। ये देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। m बराबर 20 प्लस 10 गुणित 19.5 करेंगे तो आपका आएगा 195 भागित हो जाएगा आपका 44। आप ध्यान से देखेंगे कि 195 को हम कैसे भाग करते हैं। 195 भागित 44, तो आप 44 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 44 गुणित 4, 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 चौको 16, 1 17, तो इसका पहाड़ा हम पढ़े 4 बार तो आया आपका 176। 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 19। अब यहां पर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका आएगा आंसर 4.4। आगे बढ़ेंगे तो m बराबर 20 प्लस 4.4 बराबर 24.4। यही है आपका माध्यिका, ये आपका आंसर हुआ प्रूव्ड। तो यही था आपका जो बड़ा वाला जो क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, जो आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फंसता है। तो वो क्वेश्चन आपको मैं समझाने का प्रयास किया। बहुत इजी तरीका है, आप अगर ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।